तो हेलो एंड वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। तो आज का टॉपिक है ओलंपिक्स के बारे में पूरा हिस्ट्री जानेंगे, प्रेजेंट जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जानेंगे ओलंपिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओलंपिक्स एज ऑफ ऑल फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ द ऑफिशियल गेम्स डेट्स फ्रॉम 776 BC। 776 BC में इसका फर्स्ट रिटन एविडेंस मिलता है कि ओलंपिक्स खेला जाता था पहले। In 393 AD, the Roman Emperor Theodosius I banned the Olympic Games. तो थियोडोसियस वन जो रोमन एम्पेयर थे, इन 393 AD ही बैंड इट। ओके, लेकिन उसके बाद फिर से री ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस बाय बैरॉन पीरियड कुबर्टिन इन 1984। ओके, इन 1984 उन्होंने किया, फिर से चालू। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज रिक्रिएटेड ऑन 23 जून 1894। ऑन 23 जून 1894, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज डेमेत्रियस विकलास। ओके, प्रेजेंट प्रेसिडेंट भी जान लेते हैं। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। ओके, उसके बाद फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 को हुआ इन एथेंस ग्रीस। तो 1896 से समर ओलंपिक्स का शुरुआत हो गया। ध्यान रखिए कि समर ओलंपिक्स था, विंटर ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट बाद में आया था। हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। आईओसी का हेडक्वार्टर्स इज इन लुसेन स्विट्जरलैंड। यूएसए लीड्स ऑल टाइम मेडल टैली टेबल फॉर समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स यूएसए को अभी तक मिला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इट लीड्स द ऑल टाइम मेडल टेबल। पेरिस 1900 ओलंपिक गेम्स सॉ वुमेन compete फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1900 से ही पेरिस ओलंपिक्स में जो हुआ गेम्स, उसमें वुमेन compete करना शुरू कर दी थी। एंड फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैम्पियन was Charlotte Cooper, a British tennis player. Charlotte Cooper. 1904. First disabled person to compete in Olympics was George Iser of St. Louis, USA. अब देखिए, पहले पैरालंपिक्स की शुरुआत नहीं हुई थी, तो 1904 से फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन ने compete किया था इन ओलंपिक, जो यूएसए में हुआ था, जॉर्ज आइजर। ठीक है। द गेम्स इन स्टॉकहोम इन 1912 में जो गेम्स हुए इन स्टॉकहोम, इट मतलब वो गेम्स फर्स्ट थे टू इंक्लूड कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द ओलंपिक रिंग्स। ओलंपिक रिंग्स में 5 रिंग्स जो हैं, जो 5 रिंग्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से जो 5 कंट्रीज़ थी ना, 5 कंट्रीज़ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही, तो 5 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले मतलब पांचों कंटिनेंट रिप्रेजेंट हुए थे फर्स्ट इन स्टॉकहोम इन 1912। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 में फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द विंटर ओलंपिक्स, तो ये विंटर ओलंपिक्स का बात है, गेम्स इन लेक प्लेसेड न्यूयॉर्क, अ वुमेन एक्टेड एज द फ्लैग बेरर फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन वुमेन थी जो फर्स्ट टाइम फ्लैग बेरर थी? ये विंटर ओलंपिक्स के दौरान हुआ था 1932, विच वॉज मॉली फिलिप्स फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रही थी मॉली फिलिप्स। अब क्या हुआ, इन बर्लिन गेम्स इन 1936 ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ओलंपिक फ्लेम जलाया जाता है वो इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द बर्लिन गेम्स। ये भी आपका विंटर गेम्स ही था। इन 2009 यूएन जनरल असेंबली ग्रांटेड आईओसी परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। इन 2009 UN General Assembly granted IOC permanent observer status. और लंदन फर्स्ट सिटी है टू कंडक्ट ओलंपिक्स फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। एंड इन 2028 जो नेक्स्ट ओलंपिक्स है वो LA होस्ट करेगा, लॉस एंजलिस USA विल होस्ट द ओलंपिक्स, ठीक है। और इसके बाद जब LA करेगा तो वो भी हो जाएगा 3 बार करने वाला सिटी। इस बार पेरिस जब होस्ट किया था, ये भी पेरिस भी हो गया है तीसरी बार कंडक्ट करने वाला सिटी ओलंपिक्स, और LA भी हो जाएगा इसके बाद जब वो 2028 में कंडक्ट करेगा। अब विंटर ओलंपिक्स एंड रिंग्स जान लेते हैं। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन चैमोनिक्स फ्रांस इन 1924। इन 1924 ओके।
तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन चैमोनिक्स फ्रांस इन 1924। ये भी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब 5 रिंग्स का जो सिंबल है, डिज़ाइंड बाय पेरे डे कुबर्टिन, इट वाज आल्सो डिज़ाइंड बाय पेरे डे कुबर्टिन। जो 5 रिंग्स है वो 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है ऑफ द वर्ल्ड। द 6 कलर्स है। अब देखो वो रिंग्स जो है वो तो 5 है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को लेकर 6 कलर्स है। ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, वाइट है, और वाइट बैकग्राउंड एक्चुअली। तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये पांचों रिंग्स का कलर है एंड वाइट इज़ द बैकग्राउंड। तो ये पांचों रिंग्स जो कलर रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें से एटलीस्ट एक कलर हर एक फ्लैग में है। मतलब दुनिया का कोई भी कंट्री में का फ्लैग आप देख लीजिए, उस फ्लैग में है। फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपिक मैस्कॉट वाज वॉल्डी द डैशेंट। वॉल्डी द डैशेंट एट द 1972 गेम्स इन म्यूनिक। 1972 गेम्स इन म्यूनिक। अब इसी साल इसी ओलंपिक्स में बहुत बड़ा एक घटना हुआ था, जो कि आपको अच्छे से रिमेम्बर याद रखना है। क्या हुआ? 8 मेंबर ऑफ ब्लैक सितंबर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, इट इन्फिल्ट्रेटेड द ओलंपिक विलेज इन म्यूनिक। AK-47 आर्म था। दे टुक 11 इजरायली एथलीट्स एंड कोचेज हॉस्टेज। तो ये जो गेम्स है बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, मतलब क्योंकि इन्फिल्ट्रेट कर लिया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड और जो 11 इजरायली एथलीट्स एंड कोचेस को बंदी बना दिया गया। दे kept as hostage. So the terrorists demanded the release of 234 prisoners from Israeli jails. वो यही डिमांड कर रहे थे, दैट्स वाई उन्होंने एथलीट्स और उनके कोचेस को कैप्चर कर लिया था या हॉस्टेज बना लिया था। अब ओलंपिक फ्लेम के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक फ्लेम वी हैव रेड 1936 बर्लिन गेम्स में इसकी शुरुआत हुई थी। तब ओलंपिक फ्लेम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओलंपिक फ्लेम इज लिट नियर द टेम्पल ऑफ हेरा एट द सेक्रेड साइट ऑफ एंशियंट ओलंपिया इन ग्रीस। ग्रीस में ही टेम्पल ऑफ हेरा के बगल में ओलंपिक फ्लेम को जलाया जाता है। अब देखिए, दिस फ्लेम इज इंटेंडेड टू इन्वोक द लेजेंड ऑफ प्रोमेथियस। प्रोमेथियस एक ग्रीक गॉड है। ओके, ये उनके याद में इसको ये इंट्रोड्यूस किया गया था। फायर इज लिट फ्रॉम द रेज ऑफ सन बाय यूजिंग द पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर याद है हम लोग बचपन में वो खेला करते थे, या फिर कोई एक मिरर हम लोग जानते थे, मतलब जो सूर्य का रोशनी को एकत्रित कर आग जला देता था। तो वही है पैराबोलिक मिरर। तो ताकि इसका सैक्रेडनेस या होलीनेस को बरकरार रखा जा सके, इसलिए ऐसे ही आग को जलाया जाता है। ओलंपिक फ्लेम को इसलिए ऐसे ही जलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया एट ओलंपिक्स पढ़ लेते हैं। हाउ डिड इंडिया परफॉर्म एट ओलंपिक्स? सो फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो था इंडिया का, वो 1900 में ही वो ब्रिटिश इंडिया का पार्टिसिपेंट था, जो कि नॉर्मन प्रिचर्ड था। बाय विनिंग 2 सिल्वर मेडल्स, ही ऑल्सो वन 2 सिल्वर मेडल्स। नॉर्मन प्रिचर्ड थे जो फर्स्ट पार्टिसिपेट किए थे इंडिया से, मतलब ब्रिटिश इंडिया से, इन 1900 ओनली। और सिर्फ एक ही यहीं से पार्टिसिपेट किए थे, नॉर्मन प्रिचर्ड, एंड ही ऑल्सो वन 2 सिल्वर। अब इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट खिलाड़ी जो मेडल लाए, कोई भी एक मेडल लाए, 1952 समर ओलंपिक्स में, जो कि थे के डी जाधव। तो ये विन के फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, फिर इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स में फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल वन बाय एन इंडियन वुमेन वॉज कर्णम मालेश्वरी। तो इन दोनों का नाम, के डी जाधव एंड कर्णम मालेश्वरी, इन दोनों का नाम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पर्सन थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल लाए थे। फर्स्ट गोल्ड मेडल लाए थे, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, दिस ईयर PV सिंधु एंड शरत कमल वेर फ्लैग बेयरर्स ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स 20। तो ओपनिंग सेरेमनी के दौरान PV सिंधु और शरत कमल थे फ्लैग बेयरर। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान मनु भाकर एंड PR श्रीजेश वेर फ्लैग बेयरर्स ड्यूरिंग क्लोजिंग सेरेमनी। अच्छा, और एक चीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा कि PR श्रीजेश कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, PR श्रीजेश। ठीक है, अब इंडिया हैज़ वन टोटल 41 ओलंपिक मेडल्स टिल डेट। तो टिल डेट हम सिर्फ 41 मेडल्स जीत पाए हैं। ये थोड़ा सुन के दुख होगा, लेकिन जो सच है वो है। अब इंडिया फिनिश्ड एट 71st पोजीशन। हम लोग फिनिश के कितना, 71st पोजीशन पे। पिछले बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020, नॉट पिछले बार, मतलब टोक्यो ओलंपिक्स इन 2020 में हम लोग 48th रैंक में थे।
इस बार हम लोग फिनिश किए एट 71st पोजीशन। ओके, तो इस बार हम लाए कितने मेडल्स? वी ब्रॉट 6 मेडल्स। ओके, 6 मेडल्स, उनमें से एक सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज था। तो जो सिल्वर लाए थे वो, उनका नाम आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ओके, तो ये वीडियो यही तक थी। फिर से दूसरी वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तो दूसरी वीडियो प्रोबेबली पैरालंपिक्स पे होगी। अब ओलंपिक्स पढ़ ही लिया तो पैरालंपिक्स के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।